आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। अमेरिका का बड़ा दावा, पाकिस्तान बना रहा है यूएस तक मार करने वाली न्यूक्लियर मिसाइल। अभिनंदन को पकड़ने वाला पाकिस्तानी आर्मी अफसर मोइज अब्बास हमले में हलाक। ब्रिटेन खरीदेगा 12 F-35 न्यूक्लियर जेट्स, रशिया चाइना के लिए अलर्ट। रशिया की बड़ी जंगी कार्रवाई, एक दिन में यूक्रेन के 1300 सिपाही मारने का दावा। गजा में इस्राएली फौज का कत्लेआम जारी, 51 फलस्तीनी शहीद। ट्रंप ने किया सीज फायर में प्रोग्रेस का दावा। ईरान के टॉप कमांडर शादमानी इस्राएली हमले में शहीद। डोनाल्ड ट्रंप का नया दावा, ईरान से अगले हफ्ते खुद फाइनल डील करूंगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने किया कबूल, इस्राएल के एजेंट्स ने फोर्डो साइट का लिया जायजा, कहा पूरी तबाह हो चुकी है ईरानी न्यूक्लियर साइट। आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। आज 25 जून 2025 है। आप देख रहे हैं स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से, इस माजरत के साथ कि फ्रेश और अपडेटेड खबरें लाने के लिए थोड़ा देर लगा दी। खैर, अमेरिका का एक बड़ा दावा सामने आया है कि पाकिस्तान अमेरिका तक मार करने वाली एक एटमी मिसाइल बना रहा है। अमेरिका तक मार करने वाली, ये बड़ी खबर है। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि पाकिस्तान चुपचाप ऐसी एटमी मिसाइलें बना रहा है जो अमेरिका तक मार कर सकती हैं। यानी पाकिस्तान अब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, जिसे ICBM शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, उसे बनाने की कोशिश में है, जो 5500 किलोमीटर से ज़्यादा दूर तक निशाना लगा सकती हैं। ये मिसाइलें न्यूक्लियर बम भी अपने साथ ले जा सकती हैं। सबसे बड़ी परेशानी का सबब यही है। अमेरिकी अफसरों के मुताबिक पाकिस्तान ICBM बना लेता है तो वो अमेरिका के लिए नए न्यूक्लियर दुश्मन के तौर पर सामने आएगा। अभी रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया को अमेरिका अपने बड़े दुश्मनों में गिनता है और पाकिस्तान भी इस फहरिस्त में शामिल हो सकता है। अब आप पूछेंगे कि पाकिस्तान की अब तक की मिसाइल रेंज है क्या? पाकिस्तान की सबसे एडवांस शाहीन 3 मिसाइल की रेंज लगभग 2700 किलोमीटर है, जो भारत के बड़े हिस्से को टारगेट कर सकती है। लेकिन ICBM की रेंज उससे कहीं ज़्यादा होगी, यानी अमेरिका भी निशाने पर आ सकता है। अब सवाल यह है कि क्या चीन से उसे मदद मिल रही है? अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान अपने पुराने दोस्त चाइना के साथ मिलकर न्यूक्लियर ताकत बढ़ाने में लगा है। माना जा रहा है कि चीन इस प्रोग्राम में पाकिस्तान की मदद कर रहा है। पाकिस्तान से एक और खबर है। विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ने वाला पाकिस्तानी अफसर मोइज अब्बास एक हमले में हलाक हो गया है। इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को 2019 में पकड़ने वाला पाकिस्तानी आर्मी अफसर मोइज अब्बास अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये आज इंडिया की तमाम जो मीडिया आउटलेट्स हैं उनमें यह खबर सरफहरिस्त रही। मंगल को पाकिस्तान के साउथ वजीरिस्तान में हुए हमले में वो शख्स मारा गया। इस हमले की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP नाम की एक दहशतगर्द तंजीम ने ली है। हमले में पाकिस्तानी आर्मी के कुल 2 अफसर मारे गए, जिनमें से मोइज अब्बास भी शामिल था। खैर, 2019 का वाक़या आपको याद होगा, बालाकोट स्ट्राइक हुई थी। तो उस वक्त अभिनंदन का MiG-21 एयरक्राफ्ट गिर गया था। तब मोइज अब्बास वो अफसर था जिसने तब अभिनंदन को गिरफ्तार किया था। अब खबर ब्रिटेन से, जो अपनी ताकत बढ़ाने जा रहा है। अमेरिकी F-35 स्टेल्थ जेट न्यूक्लियर बम से लैस होंगे, वो ब्रिटेन खरीदने जा रहा है। और ये रूस और चीन के लिए तैयारी है क्या? सवाल ये है। ब्रिटेन ने अमेरिका से 12 F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स खरीदने का ऐलान कर दिया है, जो न्यूक्लियर बम ले जाने की सलाहियत रखते हैं। ये 5वीं जनरेशन के 5th जनरेशन के जंगी जहाज नाटो के मिशन में शामिल होंगे। ब्रिटेन की हुकूमत वज़ीर आज़म कीर स्टारमर की क़ियादत में अब अपनी न्यूक्लियर ताकत को मज़ीद मजबूत करने जा रही है। क्या इस फैसले से रूस और चीन के लिए टेंशन बढ़ रही है? ब्रिटेन का ये कदम रूस और चीन दोनों के लिए एक बड़ा अलार्म ज़रूर है, क्योंकि अब ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स को हवाई न्यूक्लियर हमला करने की सलाहियत मिल जाएगी। ये पिछली 3 दहाइयों में पहली बार हो रहा है। इस ऐलान के साथ स्टारमर ये भी साबित करना चाहते हैं कि यूरोप अब सिर्फ अमेरिका पर डिपेंड नहीं रहेगा डिफेंस के लिए। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि यूरोपीय मुल्कों को अपने दिफाई बजट बढ़ाने चाहिए। फिलहाल ब्रिटेन के वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने कहा है कि F-35 जेट्स हमारी रॉयल एयरफोर्स के लिए नए दौर की शुरुआत करेंगे। अब हम अमन को हल्के में नहीं ले सकते। ये जेट्स दुश्मन की धमकियों को रोकने की ताकत देंगे। अब खबर रूस से, जिसकी यूक्रेन से जंग चल रही है। रूस ने याल्टा पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन को एक दिन में 1300 से ज़्यादा जवानों का नुकसान हुआ है। रूस की फौज ने यूक्रेन के डोनेट्स्क इलाके में
याल्टा नामी बस्ती पर कब्जा करने का दावा किया है। रूस की वजारत दिफा यानी डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि बैटल ग्रुप ईस्ट ने सख्त और फैसलाकुन कार्रवाई के बाद इस इलाके को आज़ाद करा लिया। रूसी दावों के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में यूक्रेनी फौज के 1305 से ज़्यादा फौजी मारे गए। रूस ने हर महाज पर तफसीलात दी हैं कि 1305 फौजी कैसे कैसे और कहां कहां मारे गए हैं। रूसी हुक्काम का कहना है कि यूक्रेनी फौज को शदीद झटका लगा है और अब हालात उनके काबू से बाहर होते जा रहे हैं। यूक्रेन की हुकूमत की तरफ से इन दावों पर अब तक कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। अब खबरें गजा से। गजा में इंसानियत की चीख पुकार मची है। इसराइल के नए हमलों ने हालात और ज़्यादा ख़राब कर दिए हैं। गजा में पिछले 24 घंटों के अंदर जो कुछ हुआ उसे सिर्फ एक लफ्ज़ में बयान किया जा सकता है और वो लफ्ज़ है तबाही। इसराइल ने ज़मीनी हमले और ज़्यादा तेज़ कर दिए हैं, जिन्होंने खान यूनिस से लेकर जबालिया तक अफरा तफरी मचा दी है। खान यूनिस में इसराइली फ़ौज दोबारा घुस आई है, जबकि जबालिया के लोग टैंक शेलिंग और स्नाइपर फायरिंग के बाइस अपने घर छोड़कर गजा सिटी के मगरबी हिस्सों में पनाह लेने पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन इस सबसे ज़्यादा दिल चीर देने वाली खबर उन मदद की राह देखने वालों यानी उन एड सीकर्स के कत्ल की है जो गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन यानी GHF के सेंटर्स के पास लाइन में लगे थे। वो खाना और रोटी चाहते थे, लेकिन उन्हें गोली मार दी गई। सेंट्रल और साउथ गजा के 8 कैंप्स के पास इसराइली फौज ने आज 14 फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया। हेल्थ ऑफिशियल्स और गवाहों ने इसकी तस्दीक की है। एक और खबर गजा से। गजा में इसराइली हमले जारी हैं, हम बता चुके हैं। आज कम से कम 51 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। उधर गजा पर बातचीत में कुछ पेशरफ्त यानी प्रोग्रेस का दावा किया जा रहा है। गजा में इसराइली फ़ौज के ताज़ा हमलों में कम से कम 51 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मेडिकल सोर्सेज के मुताबिक सिर्फ राहत मराकज़ यानी 8 सेंटर्स के करीब ही 14 अफराद को इसराइली फायरिंग में निशाना बनाया गया। ये हमले उस वक्त हो रहे हैं जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि गजा में जंग रोकने के लिए हो रही बातचीत में कुछ पेशरफ्त हुई है। दोस्तों, हालात अब भी संगीन हैं और गजा में हज़ारों लोग भूख, बमबारी और बेघर होने के जुल्म से जूझ रहे हैं। अब खबरें ईरान से। ईरान के चाहने वालों के लिए एक बुरी खबर है। ईरानी कमांडर शादमानी इसराइली हमले में ज़ख्मी होने के बाद शहीद हो गए हैं। ईरान की सरकारी मीडिया ने तस्दीक की है कि जनरल अली शादमानी, जो ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांड सेंटर के सरबराह थे, वो इसराइल के फ़िज़ाई हमले में ज़ख्मी होने के बाद आज दम तोड़ गए हैं। इसराइली फ़ौज ने 17 जून को दावा किया था कि उन्होंने जनरल शादमानी को निशाना बनाकर हलाक कर दिया। उन्हें ईरान का वॉर टाइम चीफ ऑफ स्टाफ और सबसे आला ओहदे का अफसर करार दिया गया था। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अपने बयान में कहा कि इस खून का इंतहाई सख्त इंतकाम लिया जाएगा, लेकिन सीज़फायर के दौरान इंतकाम कैसे लिया जाएगा? 600 लोगों की शहादत के बाद सीज़फायर हो चुका है। ये वाक़या उस हालिया जंग का हिस्सा है जिसमें इसराइल और ईरान के दरमियान 12 रोज़ तक भरपूर लड़ाई हुई। जनरल शादमानी की शहादत से ईरान के अवामी और फौजी रहनुमाओं में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है। बढ़ते आगे, डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया ऐलान किया है कि ईरानी लीडरशिप से अगले हफ्ते मैं मुलाकात करूंगा और डील पक्की करनी है मुझे। द हेग में नाटो समिट के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि अगले हफ्ते ईरानी लीडरों से बातचीत होगी। मकसद है एक फाइनल डील करना ताकि इसराइल ईरान की जंग हकीकत में ख़त्म हो सके, यानी ख़त्म नहीं हुई है। ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं दोनों से डील कर चुका हूं और दोनों अब थक चुके हैं, लेकिन क्या ये जंग दोबारा छिड़ सकती है? शायद कभी भी, और ये बहुत जल्द भी छिड़ सकती है। यानी ट्रंप खुलकर मान रहे हैं कि सीज़ फायर फ्रेजाइल है, यानी कमज़ोर है, लड़ाई फिर से शुरू हो सकती है और इससे बचने की अगर कोई उम्मीद है तो वो है एक ठोस सियासी डील। अब सवाल ये है कि क्या ईरान वाकई बातचीत के लिए तैयार है? क्या इसराइल इस डील से पीछे हटेगा? और क्या ट्रंप इस बार सिर्फ डील करेंगे या वाकई अमन ला पाएंगे? अब सुनिए डोनाल्ड ट्रंप का कबूलनामा के फर्दों पर हमले के बाद ईरानी साइड का जायज़ा इसराइल के एजेंट्स ने लिया है, ये उन्होंने कहा है। यानी एक तरह से ईरान में मोसाद का एक बड़ा नेटवर्क एक्टिव है और ईरान की फोर्स में इतना अंदर तक वो घुसा हुआ है कि वो सबसे सेंसिटिव साइट पर हुए हमले के बाद भी वहाँ जायज़ा लेने पहुँच गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुलासा किया है कि ईरान की फर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अमेरिकी हमले के बाद इसराइल के एजेंट्स को जायज़ा लेने भेजा गया था। ट्रंप ने कहा कि आप जानते हो ना, इनके लोग जाते हैं वहाँ हमला होने के बाद, उन्होंने ही बताया है, सब कुछ तबाह हो गया है, बिल्कुल ख़त्म। यानी अमेरिका ने बम गिराया और इसराइल ने जाकर आंखों देखी रिपोर्ट बनाई। ट्रंप के इस बयान से एक बात तो साफ हो गई, ईरान पर हमला अकेले अमेरिका ने नहीं किया, उसकी आंखें और कान इसराइल ही था।
अब सवाल ये है कि क्या वाकई ईरान की साइट तबाह हुई या ये सिर्फ इसराइल का प्रोपेगेंडा है और ट्रंप को शाबाश शाबाश कहकर वो लॉलीपॉप चुसा रहा है। वैसे आज शाम को 7 बजे के बाद व्हाइट हाउस ने ऑफिशियल बयान भी जारी करके फिर से दावा किया, जो आप देख रहे हैं, कि उसके हमले में फोर्डो साइट तबाह हो गई है और जो रिपोर्ट ये कहती है कि उसका हल्का नुकसान हुआ, वो सब झूठी हैं, फेक रिपोर्ट्स हैं, ये व्हाइट हाउस ने कहा। और दोस्तों, अगर ये तय हो गया कि साइट तबाह नहीं हुई तो फिर तो ये ईरान के लिए खतरा है। इस बहाने अमेरिका एक और बार ईरान पर हमला कर सकता है, इसलिए कहिए कि हाँ, तबाह हो गई। अब अंग्रेजी अखबार द गार्जियन का सुर इन सबसे अलग है, उससे सुनिए। ईरान के न्यूक्लियर मरकज़ों पर अमरीकी हमलों को लेकर अब खुद ट्रंप और उनके दिफाई सेक्रेटरी की ज़बान यानी कि डिफेंस सेक्रेटरी यानी डिफेंस मिनिस्टर की ज़बान लड़खड़ाने लगी है। ट्रंप ने नाटो समिट के दौरान कहा, इंटेलिजेंस बहुत इनकॉन्क्लूसिव है, यानी पक्का कुछ नहीं कहा जा सकता, नुकसान बहुत ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी। यही नहीं, उन्होंने फिर से पलटी मारी और कहा, मुझे लगता है बहुत तबाही हुई है, टोटल ऑब्लिटरेशन हुआ है। दूसरी तरफ डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेट ने कहा, नुकसान मॉडरेट से लेकर सीवियर तक हो सकता है, लेकिन यह तय है कि ईरान का प्रोग्राम पूरी तरह तबाह नहीं हुआ, हेग्सेट कह रहा है। पेंटागन की लीक्ड रिपोर्ट भी कहती है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सिर्फ चंद महीनों का नुकसान पहुंचा है, सालों का नहीं। यानी जो हमला हिरोशिमा जैसा असरदार बताकर दुनिया को डराया गया और बेचा गया, अब उसी पर ट्रंप और उनकी टीम खुद ही घबरा रही है। तो सवाल ये है कि क्या ये हमला महज धमकाने के लिए था या असल में अमेरिका और इसराइल अब खुद अनश्योर है कि उन्होंने हासिल क्या किया, उनके बंकर बस्टर बम्स और B-2 बॉम्बर्स। फिलहाल ये थी कुछ खबरें, कोशिश की कि इधर उधर दुनिया के हर कोने से बड़ी खबरें दूं, वरना तो दुनिया बहुत बड़ी और खबरें बहुत ज़्यादा। फिलहाल प्रोग्राम पसंद आया हो तो बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।